वही ना आप 17 साल की कैद साली को खत्म करो, खत्म करो। मेरिट का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। 17 साल की कैद साली खत्म करो, खत्म करो। मेरिट का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। 17 सालों की कैद साली को We want justice। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसकी वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे आज हम फिर से एक जगह जमा हुए हैं, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है अनएम्प्लॉयड एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर। मैं आपको बताता चलूँ सर, ये जो एसोसिएशन है इसमें थ्रू ऑल ओवर जे.एंड.के जितने भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स है, पोस्ट ग्रेजुएट्स है, डॉक्टरेट्स है, पोस्ट डॉक्टरेट स्टूडेंट्स हैं, वो इस एसोसिएशन के मेंबर्स हैं। और आप हमारे पीछे देख भी सकते हैं कि जैसे मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि उस टाइम हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी कि वी आर नॉट जस्ट 5 to 6 मेंबर्स, ये एक बड़ा मास है, एक बड़ा ग्रुप है। और ये ग्रुप लगभग लास्ट 2 डिकेड से जो नेगलेक्ट होके आ रहा है थ्रू गवर्नमेंट्स या डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पॉलिसीज़ का शिकार हो चुके हैं हम। इसीलिए हम आज यहाँ पे ये पीसफुल सिट इन कर रहे हैं। तो हमारे इस पीसफुल सिट इन का मकसद यही है कि हम अपने जो हमारे गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, हम उनको याद दहानी कराए कि हम भी स्टेक होल्डर्स हैं, तो हमें भी आप ऑन बोर्ड लीजिएगा। तो सर सबसे पहले मैं अगर आपको बताता चलूँ यहाँ पे कि हर किसी डिपार्टमेंट में 2 पोस्ट होते हैं, गेजेटेड कैडर के पोस्ट होते हैं और नॉन गेजेटेड कैडर के पोस्ट होते हैं। अगर हम अपने डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो जो नॉन गेजेटेड कैडर में हमारा पोस्ट आता है वो है JAEO, जूनियर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। ये हमारे डिपार्टमेंट में एंट्री लेवल पोस्ट हुआ करता था, बट वेरी अनफॉर्चुनेटली जो हमारे फेलो कलीग्स हैं या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है सर, उनकी वजह से पहले तो हमें आपको ये बताऊं कि हमें इससे पहले होता था SRO 02, उसके अकॉर्डिंग हमें शेयर मिलता था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 60%। तो उसके बाद और बाकी जो 40% है उसमें 35% मिलता था क्लास B और क्लास A, उनको मिलता था 35%, और 5% जो था वो मिलता था उनको जिन्होंने डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में BSc एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग हासिल की होती थी। बट इसमें इन्होंने एक ड्रैकोनियन लॉ लाया, SRO, इसको हम बोलते हैं SRO 442। उसके हिसाब से इन्होंने क्या किया, देयर विल बी नो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन केस ऑफ जूनियर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। जो भी पोस्ट फिल होंगे वो सारे पोस्ट होंगे फिल थ्रू DPCs प्रमोशंस। तो इससे हमें क्या हुआ, जो हमारा एक एंट्री लेवल पोस्ट हुआ करता था वो हमारा गेट ही बंद हो गया है। तो सर अब आप बताएंगे इसका रीज़न क्या है। जो आपको पता, मैं आपको बताऊं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में 2007 में एक स्कीम लॉन्च की गई थी, रहबर ज़राअत नाम की एक स्कीम लॉन्च की गई थी। उसके बाद फिर उनको क्या बोला गया था कि चलो हम इनको 1 टाइम सेटलमेंट करते हैं। उनको फिर उन्होंने डिपार्टमेंट में एंट्री दी, उनको परमानेंट जॉब मिली, बट उन्होंने ही ये कुछ पॉलिटिकल इंटरवेंशन या कुछ उनके पर्सनल मफादात क्या थे उस टाइम, हमें उसमें नहीं जाना है। तो हाँ, उन्होंने क्या करवाया, यही SRO 442 ये उनकी ही देन है। तो सर अगर गवर्नमेंट ने उस टाइम उनका माना है, दे हैव ट्रीटेड देम रेस्पेक्टफुली एज स्टेक होल्डर्स, व्हाई दे आर इग्नोरिंग अस? दे शुड आल्सो कंसिडर अस एज ए स्टेक होल्डर्स। अगर कोई पॉलिसी बन रही है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए बन रही है या DPCs के लिए बन रही है, तो हमें भी वो ट्रीट करने चाहिए ना एज ए स्टेक होल्डर। तो ये हमारी डिमांड है। उसके बाद अगर हम गेजेटेड पोस्ट पे जाएंगे, हमारे डिपार्टमेंट में गेजेटेड पोस्ट हुआ करता था
ये आज भी है AEO एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। तो सर इस चीज़ में इन्होंने क्या किया, इसमें हमारा था SRO 179। अकॉर्डिंग टू SRO 179 देयर विल बी 50% कोटा फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड 50% कोटा विल बी फॉर प्रमोशनल। बट इसमें भी क्या किया इन्होंने इसमें चेंज किया और एक और SRO लाया, SRO 433, एंड अकॉर्डिंग टू SRO 433 देयर विल बी 80% कोटा फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड 20% फॉर 80% for direct recruitment and 20% for 80% for promotional quota and 20% for direct recruitment। सर इसमें हमारे जो चांसेस हैं फिर से इन्होंने लिमिट किए हैं। सर हमारी अब गवर्नमेंट से यही डिमांड है कि पहले ही जो ये SROs हैं या जो जैसे मैंने आपका कहना है कि आप SRO 44 के खिलाफ हो। जी सर, 433 के खिलाफ है। और अब अगर मैं आपको बताऊं जो ये 20% अभी हमारा शेयर है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए सर वेरी अनफॉर्चुनेटली लास्ट 17 ईयर्स से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है इसकी। तो इसलिए आपने जो बैनर आपके पीछे है अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर, हाँ, तो आपको लगता है इससे पहले भी आपने एक बार प्रोटेस्ट किया था, गवर्नमेंट को आपके इन प्रोटेस्ट से कोई फर्क पड़ रहा है, या इससे पहले जब आपने किया था कोई रेस्पॉन्स मिला था आपको हायर अथॉरिटी की? सर मैं आपको बताऊं कि हम पहले हर जगह गए, राइट फ्रॉम श्रीनगर टू जम्मू, हर जगह अंडर सेक्रेटरी से लेके प्रिंसिपल सेक्रेटरीज तक, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज से लेके चीफ सेक्रेटरीज तक। तो बट सर हमें हर बार यही आश्वासन दिया गया कि वी आर वर्किंग ऑन इट। तो लास्ट टाइम भी हमें बोला गया था कि हम एक मर्जर का सोच रहे हैं, जो हमारा AEA पोस्ट है या JAEO पोस्ट है, इन दोनों पोस्ट को हम मर्ज करेंगे। सर ये 2021 की बात है। तो सर हम भी बैठ गए इसी मतलब उम्मीद में कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर गवर्नमेंट तो कम से कम सुन रही है हमारी बात। बट वेरी अनफॉर्चुनेटली अभी तक ना वो मर्जर कहीं है, ना वो फाइल कहीं है, ना जो पोस्ट निकले थे ना वो कहीं है। सर इसीलिए हम यहाँ पे आज प्रोटेस्ट इसी बात पे कर रहे हैं, सो दैट हम गवर्नमेंट को याद दिलाएं कि हम भी है यहाँ पे, तो आप हमें अपना क्लियर कट स्टैंड बताइए। दिन गवर्नमेंट बदलते रहते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं। 2019 से हम जाते आ रहे हैं, एडवाइज़र से लेके जो अंडर सेक्रेटरीज तक हम बार बार जाते आ रहे हैं। हमने शहरबीन की मदद ली, हमने न्यूज़पेपर्स की मदद ली, हमने इससे पहले 4-5 ब्रीफिंग्स किए, लेकिन अभी तक कोई असर नहीं आया है। हमारे पास जो गैजेटेड कैडर का पोस्ट है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, 17 साल से इसमें कहत साली बढ़ी हुई है। हमारे लिए 17 साल का ये ब्लैक डे है। ये हम पिछले 17 सालों से सह रहे हैं, बार बार जाते आ रहे हैं। कोई हर एक सेम आश्वासन दे रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई रिऑर्गेनाइजेशन नहीं हो रही है, कोई मर्जर नहीं हो रहा है, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमारी गलती क्या है। हमने अगर एग्रीकल्चर एज ए कोर्स लिया है, अगर हम ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स और डॉक्टरेट्स हैं, तो हमारी गलती कहाँ पे है? तो अगर आप गवर्नमेंट अगर ये क्लियर करे कि हमें स्टेक होल्डर लिया जाए या नहीं लिया जाए, क्योंकि अगर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ उसी सेक्टर का उसी सेक्टर का ग्रेजुएट जाता है, वही रिक्रूटमेंट के अंदर जाता है। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वी आर नॉट बीइंग कंसिडर्ड एज स्टेक होल्डर्स। दिस इज़ ए बिग शेम। यहाँ पे जो हम पोस्ट ग्रेजुएशन और ये डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। हमारी एज जा रही है, तो हमें कोई एटलीस्ट गवर्नमेंट कोई रेस्पॉन्सिव हो जाए और वो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ले। थैंक यू ऑल। जी आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह है आज? सर जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उसमें हंड्रेड्स ऑफ पोस्ट्स वैकेंट हैं, स्टिल दे आर नॉट कंसिडरिंग अस, और वो पोस्ट्स रेफर ही नहीं हो रहे हैं। जब ये हमारे जो फेलो कलीग्स हैं उनको एज स्टेक होल्डर्स मान रहे हैं, लेकिन हमें ये क्यों नहीं ऑन बोर्ड ले रहे हैं? ये मैं बोल रही हूँ कि जो हमारी इकॉनमी है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे 70%, एंड जो हमारी GDP है वो इसी से चल रही है। स्टिल हमें ये कंसिडर नहीं कर रहे हैं। क्या वजह है, क्यों कंसिडर नहीं? सर कुछ पॉलिसीज़ है जो टाइम टू टाइम इन्होंने लाई है, उसकी वजह से हमारी राइट्स जो है वो दाब गए हैं। अब क्या चाहते हैं? सर हम गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं कि उन पॉलिसीज़ को रिकंसिडर किया जाए और हमें स्टेक होल्डर से माने। बहुत सारे ग्रेजुएट से, डॉक्टर से, क्या कहेंगे आप? अगर ये नहीं, गवर्नमेंट नहीं इस पे नजरसानी करेंगी तो क्या करेंगे? मैं ये बोलूँगी सर, जो ग्रेजुएट्स है, ग्रेजुएट्स की बात छोड़ी, पोस्ट ग्रेजुएट्स है, डॉक्टरेट्स है, PDF करके लोग हैं सर, वो अभी कुछ कम आ नहीं रहे हैं। मतलब वो अभी डिप्रेशन का शिकार है।
हम यही चाहते हैं, हम गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं कि हमें ग्रेजुएट्स को, पोस्ट ग्रेजुएट्स को और डॉक्टरेट्स को प्लीज़ कंसिडर किया जाए और थोड़ा सा इन पॉलिसीज़ को रिकंसिडर। आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए सर, पहले मैं ये बताऊँ, ये हमारे लिए बदकिस्मती की बात है। हमें होना चाहिए इस टाइम फार्मर्स फील्ड पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अभी यहाँ पे जमा हुए हैं। जैसे आपको पता है सर कि पिछले 17 सालों से हमारे एक भी पोस्ट एडवर्टीज़ नहीं है हुई है एग्रीकल्चर में। इवन कि हमने हर एक ऑफिशियल्स का डोर नॉक किया, लेकिन वहाँ से हमें खाली धक्के खाने पड़े। लेकिन सर अब हमारी दो मेन जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, एक है SRO का मसला जो SRO 442 जिसमें आता है, और SRO 443। तो इन पे गवर्नमेंट से हम अपील करना चाहते हैं, इस पे हमें नज़रसानी करें इन दो SROs पे। और जो ऑलरेडी हमारे AES पोस्ट निकले थे 2020 में 156 पोस्ट्स, फिर उनको री एडवर्टाइज़ नहीं किया गया, उनको अननोन रीजंस की वजह से वो विड्रॉ किए गए। हम ये चाहते हैं कि अब गवर्नमेंट से हम ये अपील करते हैं, खासकर जो हमारे PM है श्री नरेंद्र मोदी सर और लेफ्टिनेंट गवर्नर J&K के श्री मनोज सिन्हा सर, उनसे हम ये गुजारिश करते हैं कि हमारे इस जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल करें और नज़रसानी करें हम पे, ताकि हम भी अपना फ्यूचर आगे जाके जो हमारे इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको हम फार्मर्स फील्ड तक पहुंचाएं। ताकि हम देखते हैं आजकल एग्रीकल्चर में कितनी ग्रोथ है, क्योंकि आप देखते हो कि एग्रीकल्चर ये बैकबोन ऑफ इकॉनमी है, इनसे कितना बूस्ट अप होता है हमारे इंडियन की इकॉनमी पे।